जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के रिश्वत की पेशकश वाले आरोपों की अब सीबीआई जांच होगी। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब बड़े औद्योगिक घराने की फाइल क्लियर करने के बदले में उनको 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। हालांकि उन्होंने पैसे लेने से इनकार किया और डील को रद्द भी कर दिया था। कहा यह भी जा रहा है कि मलिक साहब की भूमिका की भी जांच होगी। हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान अपनी ही सरकार से सवाल पूछने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब कश्मीर के भी गवर्नर रहे हैं। पिछले साल झुंझुनू में एक सभा में सत्यपाल मलिक साहब ने आरोप लगाया था कि जब वो गवर्नर थे तो उन्हें 150 करोड़ और 150 करोड़ यानी कुल 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर की गई 2 फाइल क्लियर करने के लिए। मैं पढ़ के सुना देता हूं उनका बयान क्या था। मलिक साहब ने कहा था, कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइल आई। एक किसी प्राइवेट कंपनी की थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वो पीएम मोदी के भी बेहद करीबी थे। मुझे मेरे सचिवों ने सूचना दी कि इसमें घोटाला है और फिर मैंने बारी बारी से दोनों डील रद्द कर दी। सचिवों ने मुझसे कहा कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा मैं 5 कुर्ता पैजामा के साथ कश्मीर आया हूं, सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। मलिक साहब, आपने जो आरोप लगाए कि आप जब गवर्नर थे कश्मीर में तब आपको 300 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर की गई और आपने वो मना कर दिया और जो जिनके वो डील कर रहे थे वो पीएम के करीबी लोग थे। क्या कहना है इस पर? अब जांच होने जा रही है, सीबीआई जांच होगी आपके आरोपों की। देखिए, जांच का मैं स्वागत करता हूं। मैंने आरोप ये नहीं लगाया कि मुझको ऑफर की गई, मुझे बताया गया कि इसमें इतना रुपया इन्वॉल्व है और ये मुझे पता था कि कौन लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। उनका मैंने खुलासा भी किया और जब जांच होगी तो पूरी तरह खुलासा कर दूंगा। और मैंने ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बता दी थी, ये डील्स हैं और इसमें ये लोग हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। जहां तक मेरा ताल्लुक है, ये जो मंदबुद्धि लोग हैं, जो सोशल मीडिया वाले, ये ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे मेरी जांच हो रही हो। मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती अभी तो मैं सरकारी ओहदे पे हूं और इस पद पे रहते हुए न मुकदमा चल सकता है, न एफआईआर हो सकती है, न जांच हो सकती है। लेकिन मैं जांच के लिए सदैव खुला हूं। छोड़ने के बाद मेरी 100 तरह की जांच कर लें ये। मैं तो 5 कुर्ते पजामे में गया था, उतने में ही लौटा हूं। अगर मैं डरता तो मैं बोलता क्यों? तो जब सीबीआई आपसे पूछताछ के लिए आएगी, जब आप जाहिर सी बात है जब पद पे नहीं रहेंगे तो आप सारे सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे आपसे। सारे सवालों का जवाब दूंगा और एडिशनल जानकारी दूंगा। तो ये जो 300 करोड़ की बात आई, जिसमें 300 करोड़ का आपने इन्वॉल्वमेंट की बात की जम्मू कश्मीर में, डीलिंग से एक प्राइवेट कंपनी का नाम लिया और आपने आरएसएस के एक व्यक्ति का भी जिक्र किया, आपने नाम नहीं बताया था। अब चूंकि जांच हो रही है तो क्या आपने वो सारी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी थी? उस वक्त नाम सहित दी थी, सारी बातें उन्हें बता दी थी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। मैं उनका शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए। तो आप ये भी कह रहे हैं मलिक साहब लोग कि आप किसान आंदोलन पे सरकार पर सवाल उठाते रहे, आपने जो पार्टी की लाइन थी, आप संवैधानिक पद पे, लेकिन जो बीजेपी की लाइन थी, सरकार की लाइन थी, उसके उलट जा करके आपने बयान दिए। आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाना बनाया, कृषि मंत्री को भी निशाना बनाया। तो अब यही वजह है, लोग ये कह रहे हैं, खुलेआम लिख रहे हैं कि भाई मलिक साहब ने बोला किसान आंदोलन पे, तो अब देखियो उनके खिलाफ सीबीआई जांच होने लगेगी, ये कह रहे हैं लोग। देखिए, मैं तो ये बात नहीं कहूंगा कि इसलिए मेरे खिलाफ ना तो जांच हो रही है और ना इस बिना पे होगी। जहां तक किसान आंदोलन पे बोलने का ताल्लुक है, उसके लिए मुझे फख्र है कि मैं बोला, चूंकि मैं उन वर्गों में पैदा हुआ था और उनके साथ अन्याय हुआ था और आज भी हो रहा है और आगे भी मैं बोलूंगा उन पे। मुझे उसका कोई डर नहीं है। 100 जांच हो जाए, किसानों के मुद्दे को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। आपको लगता नहीं कि इस देश में ऐसा ये एक माहौल भी बन गया है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई सीबीआई जांच हो जाएगी, ईडी की जांच हो गई, तो आपको डर नहीं लगता इन जांचों से? नहीं, मुझे क्या, मेरे पास है ही नहीं कोई चीज़ ऐसी जिसके लिए मुझे डरना पड़े। ना मैंने कोई काम किया है ऐसा। मैं 100 तरह की जांचों को इनवाइट करने के लिए तैयार हूँ। सीबीआई अगर जब पूछताछ के लिए, जब जाहिर सी बात आपसे अभी तो नहीं, लेकिन जब भी आपको पास समन आएगा, जब आप
नहीं रहेंगे गवर्नर, आपका आप शायद अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद जब आपके लिए पूछताछ की जाएगी तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है आप? न सिर्फ सहयोग करूंगा बल्कि मैं, हमारे गांव में एक कहावत है कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो खुद को गंदा करते हैं। मुझे इनको चाहिए कि मुझे रंजिश में ना छेड़ें। नॉर्मल कोर्स में मेरी 50 जांच कर लें, लेकिन रंजिश में छेड़ेंगे तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी।